हरे कृष्णा। आप में से जो नियमित रूप से हरिनाम का जप नहीं कर पा रहे हैं, जो निर्दिष्ट संख्यक माला प्रतिदिन करने के लिए आपने प्रतिज्ञा की है अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के पास, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप कर तो रहे हैं लेकिन उसमें आपको संतुष्टि नहीं हो रही है, जब जैसे होना चाहिए वैसा आपका हो नहीं रहा है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। इसमें मैं प्रयास करूंगा आपको ये समझाने की कि जप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और हमारे लिए भगवान का नाम का जप जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है। रूप गोस्वामी पाद के द्वारा रचित उपदेशामृत ग्रंथ में 8वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे जीवन में 4 स्तर होते हैं। जो भक्त है उसके जीवन में 4 दशा आते हैं। पहली दशा है श्रवण दशा। हम जब भक्तों से भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं, पहली बार जीवन के उद्देश्य के बारे में सुनते हैं, भगवान की अहेतु की कृपा के बारे में सुनते हैं, नाम की महिमा, भक्तों की महिमा, साधु संघ की महिमा, धाम की महिमा, सेवा की महिमा के बारे में सुनते हैं। अगर हमारे मन में श्रद्धा हो तो हमें वो बातें अच्छी लगती है। इसको श्रवण दशा कहते हैं। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान के भक्तों से हरि कथा का श्रवण करता है, वो श्रवण दशा के स्तर पर स्थित हो जाता है और नियमित श्रवण करने के बाद हम अगले स्तर पर पहुंचते हैं। उसको कहते हैं वरण दशा। वरण करने का अर्थ है हम जो कुछ सिद्धांत श्रवण कर रहे हैं उसको स्वीकार करना। कई बार ऐसा होता है, हम श्रवण तो करते हैं लेकिन हमारे मन में अनेकों प्रश्न रहते हैं और हम उसे स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं रहते। तो नियमित श्रवण के बाद और भक्तों से अपनी मन की प्रश्न को पूछकर उसके उत्तर प्राप्त करने के बाद हम उस सिद्धांत को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। उसको वर्ण दशा कहते हैं। वर्ण करना अर्थ स्वीकार करना। तो कुछ दिन श्रवण करने के बाद जब व्यक्ति नियमों का पालन करने लगता है, विधि और निषेध आदि का पालन करने लगता है, तो वो वर्ण दशा को प्राप्त है, हम कह सकते हैं। वर्ण दशा में हमें सिद्धांत तो पता रहता है, परंतु हम भगवान को नित्य स्मरण नहीं कर पाते। जप तो करते हैं, हरि नाम का उच्चारण तो करते हैं, भागवतम का श्रवण तो करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो अभी भी विषय सुख के पीछे भागता है। हम चाहकर भी उसे भगवान के चरणों में लगा नहीं सकते। जब भी हम खाली समय पाते हैं उस समय हमारा मन भोग की तरफ बहुत प्रबल वेग से भागता है। परंतु जब हम साधना के अभ्यास करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद भक्तों की और गुरु की कृपा से हम प्राप्त होंगे स्मरण दशा को। तो ये तीसरा स्तर है जिसको कहते हैं स्मरण दशा, स्मरण कर पाना।
वास्तव में हम जो भी साधना करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, उसका उद्देश्य है कि जीवन की हर परिस्थिति में भगवान को स्मरण रखना, याद कर पाना और उनकी अनुपस्थिति को जीवन में अनुभव करना। हम भगवान को भूलकर इस भौतिक जगत में आए हैं और यहाँ पर कितने दुख भोग रहे हैं। तो कहाँ है हमारे प्रभु, हम उनके पास कैसे पहुँचे? तो इस तरह जब हमारे हृदय में बेचैनी आ जाती है तो उसको कहते हैं स्मरण दशा। यानी हर जगह पर, हर परिस्थिति में हमें भगवान की बातें स्मरण आते हैं। और स्मरण दशा का अभ्यास जब नियमित रूप से होती है, अंत में हमें प्राप्त होती है संपत्ति दशा। स्मरण दशा में भी बहुत बार हमारा जो स्मरण है, भगवत स्मरण, वो बाधित हो जाता है। कभी मन भगवान को चिंतन करता है तो कभी भगवान से मन दूर चला जाता है। उतार चढ़ाव होती रहती है। तो अप्रतिहता स्मरण नहीं हो पाती। लेकिन जब व्यक्ति स्मरण दशा में स्थित होने के बाद अपने अभ्यास को जारी रखता है तो वो भगवान की अहेतु की कृपा से और वैष्णव साधु गुरु की कृपा से संपत्ति दशा को प्राप्त होता है। संपत्ति दशा इसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति भगवान की स्मरण में सदैव डूबा रहता है। जैसे कोई गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ा धन प्राप्त हो गया हो तो वो कितना खुश होता है। हमेशा वही धन के बारे में वो सोचता रहता है, योजनाएं बनाता है, मैं इस धन से कैसे अपने जीवन को भोग करूंगा। उसी तरह तो हम जैसे संसार के बद्ध जीवों के लिए जो हर क्षण माया के द्वारा प्रताड़ित हैं, विषय के कष्ट में हम पीड़ित हैं, जब हमें भगवान के दिव्य हरिनाम के शीतल छाया प्राप्त हो जाती है और उसे हम कभी भी खोते नहीं हैं, उसे संपत्ति दशा कहते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कलियुग का जो युग धर्म है हरिनाम, वो हरिनाम करने का विधि और उपयुक्त शिक्षा हमें श्रील प्रभुपाद के माध्यम से प्राप्त हुई है। अगर हम ध्यान पूर्वक प्रातः काल में सतोगुण के समय में बैठकर हर एक शब्द को श्रवण करते हुए हरिनाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे और हम स्मरण से लेकर स्मरण, वरण, स्मरण, क्षमा कीजिए, श्रवण, वरण, स्मरण और संपत्ति दशा को प्राप्त करेंगे। हमें लगता होगा कि शायद ये मेरे जीवन में संभव नहीं है, मैं तो इतनी विषय भोग में डूबा हुआ हूँ। परंतु अगर प्रयास जारी रहे और हमें ऐसे संपत्ति दशा को प्राप्त हुए भक्तों का संग मिले तो हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही हम उस स्तर पर पहुँच सकते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, कृपा करके आप भगवान के इस नाम जप को बहुत सावधानी से करें, इसके महत्व को समझें और अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने की प्रयास करें। ये जो पोषणम नाम से जो YouTube चैनल मैंने शुरू किया है एक दिन पहले, इसमें मैं बीच बीच में इस तरह का वीडियो पोस्ट तो करूँगा ही, परंतु आप में से जो चाहते हैं
जिनके पास भक्तों का संग नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं किसी से प्रश्न पूछे, किसी से भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लें, या किसी को आप अपनी साधना की रिपोर्ट भेजें, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुए लिंक में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी पोषणम है, परंतु यूट्यूब चैनल में सबके लिए ये खुला है, ये मुफ्त है, लेकिन टेलीग्राम में ये मुफ्त नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे तो हमें क्या कुछ पैसा देना पड़ेगा? पैसा तो नहीं, परंतु एक मूल्य अवश्य देना पड़ेगा, और वो है आपके मन में भक्ति में आगे बढ़ने की गंभीरता। अगर आप एक गंभीर छात्र हैं भक्ति जीवन के और आप आगे बढ़ने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और आपको सहायता की आवश्यकता है, तो तभी आप इस ग्रुप से जुड़ें। और अगर आप किसी भक्तों के संरक्षण में पहले से ही हैं, आप उनकी उपदेशों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो शायद आपको इसमें जुड़ने की आवश्यकता ना हो। इस ग्रुप में क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं ये सब वीडियो तो वहाँ पर ही डालूंगा, उसके साथ आपको अपने दैनंदिन जो साधना है उसकी एक विवरण या रिपोर्ट उसमें भेजना है। बीच बीच में वहाँ पर मैं क्लासेस लूँगा। उसके साथ आपको कभी कभी सेवा भी दी जाएगी, कुछ श्लोक याद रखने की सेवा, कभी अपने किसी दोस्त को भगवान की कुछ उपदेश बताने की सेवा इत्यादि, जो आपको समय पर करना है और उसमें रिपोर्ट करना है। मैं जो लोग उस ग्रुप में जुड़ेंगे उनके साथ मैं भी अपने भक्ति में जीवन को सुधारने की प्रयास करूंगा, और आप सभी के लिए मैं वहाँ पर प्रार्थना करूंगा, ताकि गुण के प्रभाव से और माया के इस आक्रमण से हम सभी बच सकें। भक्तों की सहायता भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी छोटी सी प्रयास आपके लिए कुछ काम में आए। दोबारा कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जो एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जिसका नाम है पोषणम। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर सिर्फ भक्ति में गंभीर जो है वही ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूँ, आपकी साधना रिपोर्ट में मांगने वाला हूँ, और आपके लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मैं वहाँ पर प्रार्थना भी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।